दोस्तों माजिद गिरा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों ज़िंदगी और मौत हर बंदे के साथ है। जो पैदा हुआ है उसको मरना ही मरना है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक यूट्यूबर फोत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसके चैनल का क्या किया जाएगा ताकि उसका चैनल जो है उसकी इनकम उसके बाद वाले जो लोग हैं उसकी फैमिली जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए जो जनरल हमारे जहन में आता है वो तो ये है कि जी ऐसा करेंगे कि उसका एटीएम यूज़ करके पैसे निकलवा लेंगे। जब उसके यूट्यूब अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे तो उसका हम एटीएम कार्ड यूज़ करके उसके अकाउंट से उसके मरने के बाद जो है पैसे ड्रा करते रहेंगे। तो उसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि एटीएम जो है उसकी मियाद कुछ साल होती है। ठीक है जी, आमतौर पर 5 साल के लिए बनता है एटीएम कार्ड, लेकिन हो सकता है उसको 1 साल 2 साल 3 साल गुजर गए हो, उसके बाद थोड़ा सा उसका पीरियड रहता हो या जितना भी रहता हो वही आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पर उसका जो पिन है एटीएम का वो भी हो सकता है आपको पता ना हो। तीसरे नंबर पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बंदा फोत हो जाता है तो उसका अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। जब नादरा को उसका रिकॉर्ड पहुंचता है तो उसके बाद वो उसको अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। अकाउंट इसलिए क्लोज़ करते हैं कि जब उसका आईडी कार्ड क्लोज़ हो जाता है तो साथ ही उसके आईडी कार्ड के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्लोज़ हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जहन में ये आ सकता है कि हम ऐसा करें कि हम अपनी चेक बुक जो है मुकम्मल तौर पर साइन कर दें, उसके कोई 50-100 चेक जो है वो साइन कर दें, उसके बाद हमारे विड्रॉल जो है होता रहे हर मंथ। तो उसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहले नंबर पर प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बाहर से इनकम आपके अकाउंट में आती है तो उसकी जो है पेमेंट के ऊपर बास का होल्ड हो जाता है। ये जो कवानीन बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट जो भी पेमेंट बाहर से आपके अकाउंट में आती है उसके ऊपर एक होल्ड होता है जब तक उस बंदे को कॉल करके उससे ये ना पूछ लिया जाए कि ये किस चीज़ की इनकम है, क्या आपने किया है, आपको क्यों आई है, और उसका आपको सॉलिड प्रूफ जो है उसको देना होगा। पहले नंबर पर तो इसमें मसला ये है कि पेमेंट के ऊपर ही होल्ड हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में या उस बंदे के मरने वाले के अकाउंट में नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आ भी जाती है तो जब वो डेड डिक्लेयर हो जाएगा, उसका आईडी कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो साथ ही उसका जो बैंक अकाउंट है वो भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें अगर आपने सिग्नेचर किए हुए भी हों चेक को तो फिर भी इसमें प्रॉब्लम है, आप पेमेंट जो है नहीं ले सकते। आप हो सकता है कि एक कलील मुद्दत के लिए ले लें, बट एट द एंड आपको किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस कर उसको रोकना ही पड़ेगा। तो इसका मैं आपको सही तरीकाकार बताता हूँ कि अल्लाह सबको ज़िंदगी दे हयाती करे, लेकिन फिर भी अगर कोई यूट्यूबर जो है वो फोत हो जाता है तो उसके बाद उसकी फैमिली को उसकी इनकम लेने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले उन्हें जो है उसका जो ईमेल है, उसकी जीमेल आईडी है, उस तक एक्सेस करनी होगी। उसके लिए क्या कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल नंबर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे हम, उसका जो पासवर्ड है उसको रीसेट करेंगे। पासवर्ड रीसेट जब उसका हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड जो है रख लेना है। पासवर्ड नया रखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको adsense.google.com के ऊपर लॉगिन होना है और यहाँ पर होती हैं पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है लगा हुआ होगा, बैंक अकाउंट इंटर किया हुआ होगा। आपको क्या करना है कि उसको आप चेंज करेंगे। आपको अपनी सारी मालूमात, मिसाल के तौर पर आपका जो है अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर IBAN होना चाहिए जो चेक बुक के ऊपर लिखा होता है, वो इंटर करना है। इसके अलावा आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड इंटर करना है। ये चीज़ें आप इनने इंटर करके उसको सेव कर देना है ताकि पेमेंट जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आए, उस अकाउंट से अब ख़त्म सिलसिला। लेकिन दोस्तों मसला ये है कि जो ही आप पेमेंट डिटेल्स जो हैं वो चेंज करेंगे ना, तो साथ ही आपको जो ईमेल है उसके ऊपर एक मेल आ जाएगी कि आपकी जो पेमेंट डिटेल्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। क्या आपने खुद ही की हैं? अगर नहीं की तो आप देख लें। तो आप देखेंगे कि जहाँ ही आप पेमेंट डिटेल्स चेंज करेंगे फ़ौरन से आपको एक मेल आएगी। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि आपने खुद की हैं तो आपने क्या करना, कुछ नहीं, जस्ट वेट करना है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नहीं कि पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आ भी सकती है, 1 मंथ आ सकती है, 2 मंथ आ भी सकती है, और फ़ौरन से भी हो सकता है। अगला मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। उसके बाद जो है चूँकि पेमेंट डिटेल जो हैं वो चेंज हुई हैं, किसी और बंदे के नाम पर गई हैं। मिसाल के तौर पर जैद का नाम था, उसके नाम पर एडसेंस के अंदर अकाउंट लगा हुआ था, अब बकर ने अपना नाम इंटर कर दिया, तो उसके बाद जो है पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। बहुत सख्त सिक्योरिटी है, पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। गूगल आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड कर देगा, कहेगा कि पेमेंट डिटेल्स जो हैं चेंज क्यों हुई हैं,
ये कौन बंदा है जो अब बोगस पेमेंट लेनी चाह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब पेमेंट प्रोफाइल जो आपकी सस्पेंड हो जाएगी तो साथ ही उसके बाद फ़ौरन आपको मेल आ जाएगी कि योर पेमेंट प्रोफाइल इज़ सस्पेंडेड, और उसके बाद कहा जाएगा कि होल्ड ऑन योर पेमेंट, कि आपकी पेमेंट के ऊपर एक होल्ड बन चुका है। अब यहाँ पर आप किस चीज़ में फंसोगे कि पहले तो आपके बैंक अकाउंट की तरफ से होल्ड आना था, अब गूगल ने ही होल्ड कर दिया, वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी। अब क्या वो गूगल आपको कहेगा? गूगल आपको कहेगा कि आप अपने जो है आईडी कार्ड हमें प्रोवाइड करें, अपना यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, इनमें से जो भी आपके पास हो। उस मेल के अंदर कहा गया होगा, जो आपकी मेल आएगी ना कि पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंडेड, उसके अंदर ही आपको कहा गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड करें, तब हम आपकी पेमेंट प्रोफाइल जो है वो दोबारा से रीएक्टिव कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बकर ने अपना बैंक अकाउंट ऐड किया था, तो उसके बाद जो है पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हुई थी। अब बकर ने अपने डॉक्यूमेंट, जो पहले बंदा फोत हो चुका उसका अब लिंक ख़त्म, अब उसकी कोई चीज़ नहीं देनी, अब बकर ही अपना आईडी कार्ड देगा, अपनी पेमेंट्स डिटेल जो भी उनसे पूछी जाएंगी वो उनको प्रोवाइड करता जाएगा। फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर मालूमात फिल करेगा और सेंड कर देगा। उसके बाद जो है फ़ौरन से आपकी प्रोफाइल जो एक्टिव नहीं कर दी जाएगी, उसमें जो है 1 दिन से लेकर 1 माह, यहाँ तक कि 1.5-2 माह तक का टाइम भी लग सकता है। उसके बाद आपको पेमेंट अपनी डिटेल्स जो उन्होंने पूछी हैं मेल के अंदर वो प्रोवाइड करने के बाद आपने चुप करके बैठ जाना, इंतज़ार करना। अगर वो मज़ीद कुछ आपसे पूछते हैं मालूमात, तो आपने मज़ीद मालूमात उन्हें देनी है। उसके बाद जनाबे वाले आपको मेल दोबारा से की जाएगी कि आपकी पेमेंट प्रोफाइल जो एक्टिव हो चुकी है। जब आपकी पेमेंट प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगी तो उसके बाद जो भी एडसेंस के अंदर रकम होगी वो सारी की सारी आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद सारा सिलसिला एज़ यूजुअल जैसे कि आम रूटीन के अंदर चलता है वही होगा कि आपको जो है 20-21 तारीख को आपकी पेमेंट जो है रिलीज़ कर दी जाएगी और अब बकर के अकाउंट में आएगी। मैंने मिसाल दी कि ज़ैद फोत हो चुका है, बकर ने अपना बैंक अकाउंट ऐड किया, बकर ऐड करने के बाद पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हुई, बकर ने अपनी सारी डिटेल्स, आईडी कार्ड जो भी गूगल एडसेंस ने पूछा था प्रोवाइड किया। उसके बाद बकर की प्रोफाइल एक्टिव होगी तो अब पेमेंट्स जो है बकर के अकाउंट के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। बट इसमें थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जो आपको मालूमात पूछी जाए एग्जैक्टली आपको मालूमात वो देनी है। और आप याद रखिए कि जो फोत हो चुका है उसका आप कुछ इंटर नहीं करना। जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए, जब भी पूछा जाए तो आप अपनी डिटेल्स देंगे, उस बंदे का लिंक अब ख़त्म है, तब ही आपकी पेमेंट जो है प्रोफाइल एक्टिव होगी। अगर आप कुछ मालूमात उसकी देते रहेंगे दरमियान में तो फिर मज़ीद कन्फ्यूजन के अंदर मामला चलता जाएगा। तो दोस्तों ये थी मालूमाती वीडियो। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपके कुछ मालूमात का आइडिया हो गया होगा। बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।